देखिए आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? कौन सा जानवर है जो कि अंधेरे में भी देख सकता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीता, जो कि अंधेरे में भी देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सोने का खान किस राज्य में है? भारत में सोने के खान कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिड़िया का पंख 9 रंगों सा होता है? कौन से चिड़िया का पंख 9 रंगों सा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पिटथा चिड़िया का, यानी कि ऑप्शन डी पिटथा चिड़िया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? भैंस है वह कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डोमिनिका का। डोमिनिका का राष्ट्रीय पशु है भैंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जिंदा रहता है? मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय के लिए जिंदा रहता है? आपके ऑप्शन है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 10 मिनट के लिए, यानी कि मरने के बाद इंसान का दिमाग 10 मिनट के लिए काम करता रहता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले कौन से देश में हुआ था? आपके ऑप्शन है चीन, भारत, जापान, अमेरिका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चीन देश में, यानी कि परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले चीन देश ने किया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? सुअर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का, यानी कि सुअर है वह ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? कौन से जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? आपके ऑप्शन है बाघ, हाथी, जिराफ, कंगारू। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बाघ की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पीतल के बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है। देखिए अगला सवाल है, मछलियों का राजा किस मछली को कहा जाता है? मछलियों का राजा किस मछली को कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा शार्क को। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि कौन से राज्य में है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा बंजर भूमि है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का पहाड़ किस देश में स्थित है? सोने का पहाड़ कौन से देश में है? आपके ऑप्शन है कांगो, भारत, जापान, अमेरिका। आंसर ऑप्शन हो जाएगा कांगो देश में, यानी कि सोने का पहाड़ कांगो देश में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऊंट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऊंट कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? आपके ऑप्शन है रूस, कुवैत, जापान, अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कुवैत का, यानी कि ऊंट है वह कुवैत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता में, यानी ऑप्शन का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप में से एक लोग ने कमेंट किया था कि आप क्वेश्चन बोलने के बाद आंसर थोड़ा देर रुक करके बोलिए, तो इसलिए आज से मैंने सोचा है कि वीडियो बनाते समय जो भी क्वेश्चन बोलूँ उसके बीच में थोड़ा सा रुक जाऊँ आंसर बोलने के लिए। तो एक ऐसा है ऑप्शन, आप लोग कमेंट करके बताना ये करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शक्ल के कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं? एक शक्ल के कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 7 लोग। 7 लोग एक शक्ल के इंसान पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? कौन सा अंग है जो कि आग में नहीं जलता है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नाखून। नाखून जो कि आग में नहीं जलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है शुगर, कैंसर, लीवर, पेट दर्द। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा लीवर, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा जानवर पैदा होने के बाद 2 महीने तक सोता है? कौन सा जानवर है जो कि पैदा होने के बाद 2 महीनों तक सोता है? आपके ऑप्शन है शेर, हाथी, भालू, जिराफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भालू, यानी कि भालू जो कि पैदा होने के बाद 2 महीनों तक सोता है। आपका आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, यानी कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है?
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राइट बंधु, यानी कि राइट बंधु जो कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा चीन देश, जो कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वह कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सनातन धर्म, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम फेंका गया वह कौन सा नगर है? तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिरोशिमा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चीन देश, यानी ऑप्शन का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यानी कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एस भंडार नायके, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप समूह, सॉरी दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा शहर है? आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा टोक्यो, यानी ऑप्शन का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है, यानी कि विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो कि विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रूस देश, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी भव्य बांध, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा बांध भव्य बांध हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत देश, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाभारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा भूमध्य सागर, यानी ऑप्शन बी भूमध्य सागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है, जो आपका विश्व का सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है वह कौन सा है? तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वितरण किया जाने वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा वितरण किया जाने वाला अंग्रेजी अखबार है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी गोरखपुर, यानी कि ऑप्शन सी गोरखपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है आपका चीन, यानी ऑप्शन बी चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है?
तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नील नदी, जो कि विश्व में सबसे लंबा नदी है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है? कौन सा पक्षी है जो कि इंसान की तरह बोल सकता है? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा तोता, जो कि इंसान की तरह बोल सकता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है वह कौन सा जानवर है? आपके ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा ब्लू व्हेल, यानी कि सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश में ट्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा कभी लेट नहीं करती है? तो ये देश हो जाएगा आपका जापान, यानी कि जहाँ पर ट्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं करती है, यानी ऑप्शन डी जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन का ये हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन ए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है? तो आपके ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश में टीवी रखने पर सालाना टीवी का लाइसेंस फीस देना पड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन देश में, यानी ऑप्शन बी इसको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है? कौन सा जीव है जो कि 4 सालों तक सोता रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा घोंघा, यानी ऑप्शन ए घोंघा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंटरनेट का उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन का हो जाएगा डी इन सभी के लिए, यानी कि ऊपर के 3 ऑप्शन है, ईमेल भेजने के लिए, चैटिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए, इन तरह के तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होते हैं? कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होते हैं? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मगरमच्छ के मुख में जीभ नहीं होते हैं। देखिए अगला सवाल है। किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? कौन से महीने में सबसे कम दिन होते हैं? तो आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा फरवरी के महीने में सबसे कम दिन होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है। कौन सी मछली कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है? कौन सी मछली है जो कि अपनी आंखें कभी बंद नहीं करती है? तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोल्डन फिश, यानी ऑप्शन का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है। मरने के बाद कितनी देर तक इंसान का दिमाग काम करता है? मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने देर के लिए काम करता है? तो आपका आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 10 मिनट के लिए, यानी कि ऑप्शन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पक्षियों का राजा किसे कहते हैं? दोस्तों पक्षियों का राजा किसे कहते हैं? आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग कमेंट करना। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1911 में भारत में वायु परिवहन प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान राज्य में, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत कौन से नदी के तट पर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, यानी कि जोजिला दर्रा है वह भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, यानी कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपका आंसर ऑप्शन का हो जाएगा ए राजस्थान राज्य में, यानी कि गुरु शिखर पर्वत चोटी है वह राज्य राजस्थान में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खारवेल, जो कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हार्मोज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ईरान एवं ओमान को अलग करती है, यानी कि ऑप्शन बी ईरान एवं ओमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन कौन से राज्य करता है? भारत में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा जस्ता का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान राज्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा कौन से नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना, संगपो। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेघना नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, पवित्र भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? पवित्र भूमि के नाम से किसे जानते हैं? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन डी फिलिस्तीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी और किस राज्य में जैकवादी बांध अवस्थित है? किस नदी और किस राज्य में जैकवादी बांध अवस्थित है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी नदी और महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, यानी कि जो नदी है वह गोदावरी नदी है और राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का देश किसे कहा जाता है? चावल का देश किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है म्यांमार को, बांग्लादेश को, भारत को, थाईलैंड को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड को चावल का देश कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहते हैं? आपके ऑप्शन है रोम, बर्लिन, बर्न, पेरिस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रोम को कहते हैं, यानी कि 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में रोम नगर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? भारत के कौन से राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1861 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? अयोध्या कौन से नदी के तट पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फल्गु, गंगा, सरयू, यमुना। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सरयू नदी के तट पर अवस्थित है, यानी कि अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? लोनार झील है वह कौन से राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, यानी कि लोनार झील है वह राज्य महाराष्ट्र में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण से, यानी कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाढ़ नियंत्रण से है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है रांची, धनबाद, हजारीबाग, चाईबासा। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा धनबाद में अवस्थित है, यानी कि झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के जिले धनबाद में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलार में पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी कोलार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा दूसरा स्थान है, यानी कि सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कौन से देश के सहयोग से किया गया है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पूर्व सोवियत संघ। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन से स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा झरिया में नहीं है, यानी कि ऑप्शन है झरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? आपके ऑप्शन है 7 राज्य, 8 राज्य, 10 राज्य या फिर 12 राज्य। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 राज्यों से होकर के गुजरता है, यानी कि ऑप्शन डी 12 राज्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि एक ज्वारीय बंदरगाह है? ऑप्शन देख लेते हैं। मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, मर्मगांव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कांडला, जो कि इन ऑप्शन में से ज्वारीय बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत के लेखक कौन है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्यामलाल गुप्त, यानी कि झंडा गीत के लेखक हैं श्यामलाल गुप्त, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का पहला समाचार पत्र शुरू करने वाले कौन हैं? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जेम्स हिकी, जिन्होंने पहला समाचार पत्र शुरू किया था। ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1857 में इसकी स्थापना की गई थी, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया था? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1773 में, यानी कि 1773 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 389 सदस्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, यानी कि ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल के राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे? केरल के राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे? इन ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? क्षेत्र होगा दोस्तों, कौन से क्षेत्र से जुड़े थे देवदास बंजारे? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पंथी नृत्य से जुड़े थे, यानी ऑप्शन बी पंथी नृत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म कौन से राजघराने में हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्षत्रिय राजघराने में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान हिंदू विधि के निर्माता कौन थे? महान हिंदू विधि के निर्माता कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी मनु, जो कि महान हिंदू धर्म के हिंदू विधि के निर्माता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था?
आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्ता, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि संत कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कवि संत कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा काशी में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन हैं? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले स्वामी विवेकानंद हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर मनमोहन। इन चार ऑप्शन में से जो भी आपको लग रहा है कि राइट आंसर है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। जी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करके बताना। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो उपग्रह है वह कौन है दोस्तों? तो देखिए सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, सभी को लगभग पता होगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1872 में भारत में पहली बार जनगणना किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? दोस्तों रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय पिंड कहते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इन ऑप्शन में से कौन है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सी है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मरीना ट्रेंच, यानी कि मरीना ट्रेंच जो कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एंजिल, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो ये लाए गए थे ऑप्शन का बी वर्ष 2005 में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेन नली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? स्टेन नली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो से, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैकमोहन रेखा कहते हैं। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाया था? ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने बिछाया था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहते हैं? ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? आपके ऑप्शन है दिल्ली से आगरा, मद्रास और गुंटूर, मुंबई और थाने, हावड़ा और श्री रामपुर। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई और थाने के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विश्व में सबसे मीठी झील कौन सी है?
आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुपीरियर, जो कि विश्व की सबसे मीठी झील है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी, जागृत ज्वालामुखी में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जागृत ज्वालामुखी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? विश्व की जो सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपेक्सी, वह कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इक्वेडोर में, यानी कि ऑप्शन ए इक्वेडोर में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? किस कारण से रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं? क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ज्वार, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में कौन से खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त, जो कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत परिसर कौन से राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण क्या है दोस्तों? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भूघृणन, जो कि भूकंप का कारण होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? अंग्रेज शासन का प्रभाव कौन से क्षेत्र में अधिक था? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश की, यानी कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? भारत थाईलैंड हाईवे है वो कौन से देश से होकर के गुजरती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी, म्यांमार से, यानी ऑप्शन सी म्यांमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? इन ऑप्शन में से कौन है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैसिपियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरेनस की खोज किसने की? यूरेनस की खोज किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हर्शेल ने, यानी कि यूरेनस की खोज हर्शेल ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है? कौन सा देश है जो कि सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर के बना है? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया, जो कि सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर के बना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? कार्ल मार्क्स कौन से देश के थे? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मनी देश के थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो ये टोटल प्रतिशत है 59%, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 193, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन का सी नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था?
आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला को हराया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? तो मसाले का प्रदेश केरल को कहते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे देते हैं? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश को देते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून कौन से वर्ष में पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1985 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्यूकस का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं? आपके ऑप्शन है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इन चारों ऑप्शन में से जो भी राइट आंसर है आपको कमेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना और आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।